बेहद खूंखार है जिसकी गेंदबाजी, कातिलाना है जिसके बैटिंग स्ट्रोक्स, नाम है उसका बेन स्टोक्स। जी हां, स्वागत है आपका बेन स्टोक्स की अनसुनी कहानी में। एक ऐसा खिलाड़ी जो 15 साल की उम्र तक रग्बी खेलता था, फिर वहां से वो क्रिकेटर कैसे बना। एक ऐसा खिलाड़ी जिसको 4 छक्के पड़े थे और वो वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा विलन था, लेकिन ठीक 3 साल बाद वो वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा हीरो बन गया। अपनी टीम को एक नहीं 2-2 वर्ल्ड कप अपने बलबूते जिताए। तो ऐसी है बेन स्टोक्स की कहानी। इसके अलावा भी कई ऐसी कहानियां हैं जो आपको नहीं पता है। तो अपने इस एपिसोड में हम आपको बेन स्टोक्स की ऐसी ही दिलचस्प और अनसुनी कहानियों से रूबरू कराएंगे जो शायद ही आपने आज तक कहीं देखी या सुनी हो। तो पेश है बेन स्टोक्स की अनसुनी कहानी। बेन स्टोक्स का पूरा नाम है बेंजामिन जेरार्ड स्टोक्स, जो कि न्यूजीलैंड में जन्म हुआ था, जिनका क्राइस्टचर्च में जन्म हुआ था। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में जन्मे थे एक रग्बी प्लेयर जो उनके पिता थे जेरार्ड स्टोक्स, उनके यहां पर उनका जन्म हुआ था। लेकिन जब 12 साल की उम्र तक वो न्यूजीलैंड में रहे, उसके बाद इंग्लैंड मूव कर गए। इसीलिए जन्म बेन स्टोक्स का न्यूजीलैंड में हुआ था, लेकिन जब वो 12 साल की उम्र के थे तब इंग्लैंड मूव हो गए थे अपने पूरे परिवार के साथ। इसी वजह से इंग्लैंड में ही उनकी बाकी की स्कूलिंग हुई और वहीं से उन्होंने क्रिकेट भी खेला। बेन स्टोक्स अगर आज इतने बड़े क्रिकेटर हैं तो वो एक मिस्ट्री मैन की वजह से हैं। एक ऐसा मिस्ट्री मैन जिनके बारे में कोई नहीं जानता। बाकायदा बेन स्टोक्स के पिता जेरार्ड स्टोक्स ने इस बारे में बताया भी है और कहा है कि लगभग जब 13 साल की उम्र के थे बेन स्टोक्स, तब उनके रॉ टैलेंट को किसी अजनबी ने पहचाना था। और ये देखते हुए कि हम बहुत ज़्यादा उनकी पढ़ाई, क्रिकेट, उसकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन सिर्फ वो 13 साल का लड़का आगे बढ़े, उसके क्रिकेट की कोचिंग में कोई कमी ना आए आर्थिक रूप से, इस वजह से उस मिस्ट्री मैन ने मदद करने का आश्वासन दिया और लगातार मदद की भी। स्टोक्स के पिता ने कहा, मेरी नौकरी चली गई थी और मुझे बिना नौकरी के तब लगभग 1 साल बीत गया था। वो अनजान शख्स आया और मुझसे बेन की क्रिकेट कोचिंग और उसकी हर तरह की आर्थिक मदद करने के लिए कहा। उसे पता था हम बेन की क्रिकेट कोचिंग फीस और उसके स्कूल की फीस एक साथ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बहुत लोगों ने जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये मिस्ट्री मैन था कौन। तो telegraph.co.uk पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस क्रिकेट क्लब से बेन स्टोक्स खेले थे, कॉकरमाउथ क्रिकेट क्लब, उसके कोच जॉन गिब्सन ने बताया था कि वो जो सीक्रेट बेनिफैक्टर था जिसने बेन स्टोक्स की मदद की थी, उसका नाम सिर्फ और सिर्फ बेन स्टोक्स और उनकी पत्नी को ही पता है। उनकी पत्नी का नाम है क्लार रैडक्लिफ। सिर्फ उन्हीं को पता है इस बारे में और किसी को दुनिया में नहीं पता है। ये मिस्ट्री आज तक एक मिस्ट्री है। बेन स्टोक्स कितना पैशनेट है अपने क्रिकेट को लेकर, इसका अंदाजा तब लगा जब साल 2013 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक T20 मैच में डक पर आउट होने के बाद बेन स्टोक्स इतना गुस्सा थे, खुद से इतने खफा थे कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम में जाकर लॉकर पर पंच मारा था। बहुत बुरा पंच मारा था, इतनी तेज पंच मारा था उस लोहे के लॉकर पर कि उनकी रिस्ट जो है वो फ्रैक्चर हो गई थी। और इसी वजह से 2014 का जो T20 वर्ल्ड कप था, बेन स्टोक्स को टीम से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि वो खेलने काबिल ही नहीं थे, लायक ही नहीं थे, चोटिल कर बैठे थे अपने हाथ को। और इसी इंसिडेंट के बाद से जो साथी खिलाड़ी हैं मजाक में बेन स्टोक्स को हर्ट लॉकर भी बोलने लगे। हर्ट लॉकर, ये निकनेम पड़ गया बेन स्टोक्स का। जितना ज्यादा स्टोक्स अपनी बैटिंग को लेकर, अपने क्रिकेट को लेकर चर्चाओं में रहे हैं, उससे ज्यादा विवादों में भी रहे हैं। खासतौर पे अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत में 2 बार बेन स्टोक्स जेल जा चुके हैं। बेन स्टोक्स को जेल हो चुकी है। एक बार साल 2012 में कुछ हो गया था, तब पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था और फिर बाद में रिलीज कर दिया था। इसके बाद साल 2015 के आसपास की बात है, उनको अल्कोहल कंज्यूम करने के चक्कर में टीम से बाहर कर दिया गया था। और फिर 2017 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब एक नाइट क्लब में 4 से 5 लोगों से भिड़ गए थे बेन स्टोक्स और फिर उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। और फिर इसी की वजह से 2017 के इसी कांड की वजह से इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने उनको टीम से बाहर कर दिया था और इसी वजह से वो 2017-18 का एशेज सीरीज भी नहीं खेल पाए थे। और उसकी अगली जो एशेज खेली थी, सबसे बड़े हीरो बने थे बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स से कई सारे निकनेम हैं। जब उन्होंने वो जो कांड किया था लॉकर तोड़ने वाला, अपने हाथ से जब लॉकर को पंच मारा था, उसके बाद से टीममेट्स उनको रॉकी बोलने लगे। रॉकी के अलावा हर्ट लॉकर भी बोलने लगे। इसके अलावा उनका निकनेम स्टोक्सी भी है। प्यार से कई सारे खिलाड़ी स्टोक्सी बोलते हैं तो कई सारे खिलाड़ी बेनी भी बोलते हैं। वहीं उन्हीं के टीममेट हैं एलेक्स हेल्स, जो कि कई सारी लीग्स में खेलते रहते हैं। एलेक्स हिल्स, बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो, इन दोनों को
वीजली ट्विंस कह के पुकारते थे, क्योंकि वो आपने देखा होगा वीजली ट्विंस कौन थे। आपने अगर हैरी पॉटर उनकी सीरीज देखी है तो आपको पता होगा। तो एलेक्स हेल्स के मुताबिक जॉनी बेयरस्टो और बेन स्टोक्स बिल्कुल वीजली ट्विंस की तरह दिखते थे, इसलिए इन दोनों को वीजली ट्विंस कहा जाने लगा था। बेन स्टोक्स को अपने बॉडी पर टैटूज के बहुत शौक हैं। उन्होंने अपनी बॉडी पर बहुत सारे टैटूज गुदवा रखे हैं। उनकी पूरी बॉडी टैटूज से और ब्यूटीफुल डिजाइन से कवर्ड है। उनके बाएं हाथ पर जो टैटू है वो कहता है कि बीइंग द बेस्ट दैट यू कैन बी इज ओनली पॉसिबल इफ यू डिजायर टू बी अ चैंपियन एंड योर फियर ऑफ फेलियर इज नॉन एग्जिस्टेंट। यानी कि आप तभी बेस्ट हो सकते हैं और वो तभी पॉसिबल है जब आप एक चैंपियन बनने की ख्वाहिश रखते हैं और डर से नहीं डरते। कोई भी डर आपके मन में नहीं होता। डर को पूरी तरीके से डर पर आप हावी हो जाते हैं और अपनी डिक्शनरी से डर को निकाल देते हैं। यह एक तरीके से मोटिवेशनल टैटू है जो उन्होंने अपने बाएं हाथ पर गुदवा रखा है। बाकी पीठ पर उनके शेर के टैटू हैं। बहुत सारे छोटे छोटे डिजाइन हैं जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बेन स्टोक्स ने अपने स्कूल टीम से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। अब क्योंकि उनके पिता एक रग्बी प्लेयर थे तो शुरुआती लगभग 15 सालों तक उन्होंने अपने रग्बी क्लब से खेला था जो कि उनके ही शहर में पड़ता था। लेकिन उसके बाद रग्बी में उनको बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया। क्रिकेट में उनका मन ज़्यादा लगता था। इस वजह से उन्होंने क्रिकेट खेलना फिर शुरू कर दिया। 15 साल की उम्र में पूरी तरीके से रग्बी छोड़ दिया और फिर वो इतने शानदार क्रिकेटर बन गए। बेन स्टोक्स का टेस्ट डेब्यू 2014 एशेज सीरीज से हुआ था और अपनी पहली सीरीज के तीसरे ही मैच में उन्होंने दुनिया को बता दिया था कि वो कितने तगड़े ऑलराउंडर हैं। उन्होंने अपनी पहली सेंचुरी तीसरे ही मैच में ठोक दी थी। 195 गेंदों पर 120 बनाए थे और इसके अलावा उनका जो पहला फाइफर था टेस्ट मैचेस का, यानी कि एक इनिंग में 5 विकेट, वो भी इसी सीरीज में आए थे। इस सीरीज के 5वें मैच में उन्होंने पहली पारी में 99 रन देकर 6 विकेट लिए थे और इन विकेट्स में ऑस्ट्रेलिया के उस वक्त के कप्तान माइकल क्लार्क, स्टीव स्मिथ जैसे बड़े बल्लेबाज शामिल थे। यानी कि बेन स्टोक्स का टेस्ट करियर शानदार उसका आगाज हुआ था। और अगर पूरी सीरीज की बात करें तो उस सीरीज में बेन स्टोक्स ने लगभग 280 रन बनाए थे और 15 विकेट चटकाए थे। बहुत बड़े सुपरस्टार साबित हुए थे बेन स्टोक्स इंग्लैंड के लिए। और फिर वो वक्त आता है जिसको बेन स्टोक्स अपनी डिक्शनरी से पूरी तरीके से हमेशा के लिए निकालना चाहेंगे, हटाना चाहेंगे, मिटाना चाहेंगे। वो वक्त था 2016 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। वेस्ट इंडीज थी सामने। बेन स्टोक्स को बॉलिंग दी गई। 6 गेंदों पर चाहिए थे 19 रन। कोई भी टीम होगी तो यही कहेगी भाई यहां से तो शायद बॉलिंग टीम जीत जाएगी, 6 गेंद पे 19 रन कहां बनते हैं। लेकिन ओवर की 4 गेंद पर लगातार 4 छक्के बेन स्टोक्स को लगा दिए कार्लोस ब्रैथवेट ने और इंग्लैंड का वर्ल्ड कप जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। बेन स्टोक्स टूट गए, बहुत बुरी तरीके से मैदान पर ही बिखर गए, रोने लगे, परेशान हुए। फिर टीम वालों ने उनका साथ दिया, उठ के गले लगाया और कहा आप चैंपियन हैं और चैंपियन ही रहेंगे। एक वो दौर था और फिर जिसने उन पर भरोसा जताया उन सभी के भरोसे पर खरे उतरे और ठीक 3 साल बाद समय वापस लौटता है, फिर से वर्ल्ड कप आता है और इस वर्ल्ड कप में अपनी टीम के लिए सबसे बड़े मैच विनर बनते हैं बेन स्टोक्स। टीम को 2019 का वनडे वर्ल्ड कप अपने बलबूते जिताते हैं। कहां 2016 में सबसे बड़े विलन थे और कहां 2019 में सबसे बड़े हीरो बन गए। वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 84 रन बनाए थे 98 गेंदों पर और यही मैच विनिंग स्कोर था। इन्हीं की वजह से इंग्लैंड मैच टाई करा पाई थी और उसके बाद मैच सुपर ओवर में गया था जो कि इंग्लैंड ने जीत लिया था। इस पूरे वर्ल्ड कप में स्टोक्स ने इंग्लैंड की तरफ से 465 रन बनाए थे सिर्फ 11 मैचों में और 7 विकेट भी चटकाए थे। यही थी उनकी फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी। वो फाइनल के सबसे बड़े हीरो थे। 84 नाबाद बनाकर उन्होंने अपनी टीम को यह मैच जिताया था। अब बेन स्टोक्स के टेस्ट क्रिकेट के कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स पर बात कर लेते हैं जिनको तोड़ना शायद नामुमकिन है कई सारे इंग्लैंड के खिलाड़ियों के लिए। जैसे कि 2016 में टेस्ट का दूसरा सबसे तेज दोहरा शतक ठोका था बेन स्टोक्स ने। 163 गेंदों में अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने ये दोहरा शतक ठोका था। टेस्ट क्रिकेट में इसके अलावा सबसे तेज 250 रन का आंकड़ा भी पार किया। 196 गेंदों पर उन्होंने सबसे तेज 250 रन बनाए थे। वहीं नंबर 6 पर किसी भी बैटर की तरफ से सबसे ज्यादा रन है ये 258 नॉट आउट। नंबर 6 पर कोई भी बैटर आज तक 258 ज्यादा रन नहीं बना पाया है। इस वजह से भी बेन स्टोक्स से ये रिकॉर्ड कहा जा सकता है कि अनब्रेकेबल है। वहीं अगर बेन स्टोक्स के परिवार की बात कर ली जाए तो बेन स्टोक्स ने साल 2017 में क्लार रैडक्लिफ नाम की लड़की से शादी कर ली थी जो कि उनकी पत्नी है और उन्हीं से उनको 2 बच्चे भी हैं।
उनके 2 क्यूट क्यूट बच्चे भी हैं जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये 2 क्यूट बच्चे हैं और उनकी पत्नी है और यही बेन स्टोक्स का परिवार है। तो ये थी बेन स्टोक्स की अनसुनी कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मिलेगी क्रिकेट की हर खबर, कंट्रोवर्सी और इनसाइड स्टोरी पर भी होती है हमारी नजर। क्रिकेटर्स की पर्सनल लाइफ से लेकर इंटरव्यूज तक हम रखते हैं आपको हमेशा अपडेट। इसीलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट का मतलब है News 24 पे।